अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ओशंस ऑफ द नॉलेज। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्टडी 9th क्लास की बायोलॉजी, तो हमने कल जो है जो पढ़ा था उसका आज हम ओवरव्यू लेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था कि हमने गो थ्रू किया था इंडेक्स का कि भाई हमारे पास कितने चैप्टर्स जो है वो 9th क्लास की बुक में इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से हैं। और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था जो था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी का हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि बायोलॉजी की डेफिनेशन कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, कि हम उसमें क्या स्टडी करते हैं, वो कौन से जो है वो लैंग्वेज से लिया गया है, उसकी मीनिंग क्या है, और कुछ हमने उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। नहीं कि बायोलॉजी जो है वो हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज वर्ड बायोस से निकला है जिसका मतलब है लाइफ, और लॉजी का मतलब है हमारे पास थॉट या रीजनिंग। ठीक है, नहीं कि स्टडी ऑफ लाइफ जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बायोलॉजी। अब हम आते हैं कि हमारे पास डिवीज़न ऑफ एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के ऊपर, यानी कि बायोलॉजी को किन तकसीम किया गया है, यानी कि उसके डिवीजन्स क्या हैं और उसकी शाखें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की तकसीम या बायोलॉजी को हमने किस किस उसमें तकसीम किया गया है। देयर आर 3 मेजर ब्रांचेज या 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की हमारे पास 3 मेन जो है वो डिवीज़न है, जिसमें सबसे पहले आता है जूलॉजी। जूलॉजी जो है वो हमारे पास वर्ड एनिमल से लिया गया, यानी कि जू वर्ड है, जून वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का, जिसका मतलब है एनिमल, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स जो है वो हमारे पास कहलाता है जूलॉजी। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी जो होती है, देखिए एनिमल्स किस तरह जो है वो डेवलप करते हैं, किस तरह ग्रोथ करते हैं, वो किस तरह अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हैं, उनकी नरिशमेंट कौन सी है, किस तरह वो फाइट करते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अडाप्टेशंस क्या हैं, जब उनका जो है वो एरिया चेंज होता है तो वो कैसा बिहेव करते हैं, वो सारी जो स्टडी है वो हम लोग करते हैं जूलॉजी के अंदर। अब आते हैं बॉटनी के अंदर। बॉटनी जो है वो हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज से ही निकला। अब आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास साइंस है, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जो भी है वो हमारे पास उसके अंदर जो उनके वर्ड्स हैं वो 2 लैंग्वेजेस से जो है वो लिए गए हैं। एक है ग्रीक लैंग्वेज और एक है लैटिन लैंग्वेज, यानी कि जो है वो इन 2 लैंग्वेज से जो है वो हमारे पास ये वर्ड्स लिए जाते हैं। क्या कहा जाता है कि ये 2 लैंग्वेजेस अब एंशियंट हो गई हैं, यानी कि ना होने के बराबर हैं और इनको चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए यही 2 लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की जाती हैं किसी भी वर्ड को लेने के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी में मोस्टली वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से जो है वो लिए गए हैं। इसी तरह जो बॉटनी है वो भी एक ग्रीक वर्ड है जो है बुटैन। बुटैन का मतलब है प्लांट्स, यानी कि और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। साइंटिफिक स्टडी एक होती है नॉर्मल स्टडी, ठीक है, एक होती है कि मतलब भी हमने ये देख लिया ये पौधा है, ये इस कलर का है, इस पे ये फ्लावर्स हैं, इसके ये कलर हैं। एक होता है साइंटिफिक स्टडी में कि भाई उसके अंदरूनी मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी और अंदरूनी जो स्टडी होती है उसके बारे में मालूमात हासिल करना, वो हमारे पास जो है वो साइंटिफिक स्टडी कहलाती है। तो इसी तरह यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स जो है वो हमारे पास कहलाती है बॉटनी। अब आते हैं हमारे पास थर्ड ब्रांच है जो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारे पास वर्ड माइक्रो से, यानी कि लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी कि आम आँख से नहीं देख सकते हैं, वो जो है हमारे पास क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ओनली सीन्स बाय माइक्रोस्कोप, यानी कि वही खूरबीन वाले जानवर जिसको हम खूरबीन से देख सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे साथ साथ बताती जाऊँ कि हमारे पास जैसे जो है वो MBBS का टेस्ट होता है, या फार्मेसी के लिए फॉर्म डी के लिए टेस्ट होता है, या टीचिंग के लिए होता है IBA वालों का, SPSC वालों का, जो भी हमारे पास जैसे फर्स्ट ईयर इंटर या फर्दर हम लोग जैसे बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को एक MCQs टाइप जो है वो हम लोगों का टेस्ट लिया जाता है। तो उसमें जो है वो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, उसमें ये होता है कि इस प्लांट का फादर कौन था, जूलॉजी का फादर कौन था, बॉटनी का फादर कौन था, यानी कि फादर मीन्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था।
तो आप लोग भी अपने पास ये नोट कर लें। जो है मैं आपको बताती जाती हूँ कि जो ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी का, या हम लोग ये कह सकते हैं बायोलॉजी के जो फादर हैं वो अरिस्टोटल हैं, अरस्तू जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि आप लोग बायोलॉजी में जितनी भी आप स्टडी करेंगे, ठीक है, चाहे वो ज़ूलॉजी के अंदर हो, बॉटनी के अंदर हो, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, यानी कि ओवरऑल जो बायोलॉजी है हमारे पास, उसका जो फादर कहा जाता है वो कहा जाता है अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तू को। अरस्तू जो है वो मेन साइंसदान है या मेन साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी किया है या वो बायोलॉजी के अंदर जो है वो चीज़ों को डिस्कवर किया है बायोलॉजी के अंदर। तो हमारे पास ज़ूलॉजी का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, टैक्सोनॉमी का हो गया, ये सारे जो है वो हमारे पास, इनके फादर जो हैं वो कौन कहलाते हैं? अरिस्टोटल, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी के फादर या ज़ूलॉजी के फादर कौन है, तो आप लोग ऑप्शन आपको दिए जाए अरिस्टोटल, लिनियस या कोई XYZ कोई भी दे जाए तो आप देंगे अरिस्टोटल को, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास बॉटनी। अब बॉटनी के फादर कौन है हमारे पास? वो हैं थियोफ्रेटस, ठीक है। कौन से हैं? थियोफ्रेटस या थियोप्रेटस, आप जो भी उनको नाम दे सकते हैं, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेटस, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को सबसे पहले, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने वाले सबसे पहले कौन से थे? एंटोनी लीवेनहुक, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? एंटोनी लेवेनहुक। आज का हमारा जो है वो चैप्टर जो है वो यहाँ पे, चैप्टर तो नहीं कहेंगे, मतलब आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चनिंग हो और या कोई डाउट्स वगैरह हों तो वो आप कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके वो डाउट्स क्लियर कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।